ये जन साधारण में एक प्रश्न आता है कि प्राण एवं आत्मा क्या दोनों एक ही है या दोनों में ही फर्क है? लोगों में ये शंका होता है, प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। ये थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है यह अतति स आत्मा, जो गति करता है उसे आत्मा कहते हैं। और प्राण शब्द का अर्थ है अनिति जीवति येन सब प्राणा, जिसके द्वारा आत्मा शरीर धारण करता है उसे प्राण कहते हैं। अगर शब्द के अर्थ को देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि दोनों तत्व अलग है। जिसके द्वारा जीवात्मा शरीर में रहता है वो जो साधन है, उस साधन का नाम है प्राण, और जो रहता है उस निवासी का नाम है आत्मा। इसलिए आत्मा अलग है, प्राण अलग है। आत्मा शरीर को छोड़ करके जाता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगा तो प्राण की फिर उसको जरूरत नहीं रहती है। इसलिए आत्मा ही आता जाता है। प्राण तो शरीर का साधन था, वो अपने आप में नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आत्मा का आना जाना होता है। प्राण और आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं। प्राण वायुमंडल में होता है, आकाश में होता है, ईश्वर की शक्ति है, इसलिए ईश्वर के पास होती है। और हम जब तक इसमें रहते हैं तब तक मेरा वो साधन है। जब मैं इसको छोड़ के जाता हूँ तो वो साधन शरीर की तरह से होगी, वो साधन मेरे लिए कृतक कार्य हो जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो प्राण साधन है और आत्मा उस साधन का प्रयोग करने वाला साधक है। ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि लोगों को ये भी शंका है कि जो प्राण पौधों जो जड़ पौधा है उसमें भी प्राण है। जहाँ भी जीवन है वहाँ प्राण है। जहाँ भी जीवन का मतलब जहाँ पर क्षय होता है, वृद्धि होती है, बढ़ता है, घटता है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, अगर ये चीजें कहीं दिखाई पड़ती हैं तो वहाँ जीवन है। और जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ तो क्या वहाँ पर आत्मा की उपस्थिति है? आत्मा की भी वहाँ उपस्थिति है। तो लोग कहते हैं कि हम जब मांसाहारी जो लोग होते हैं वो कह बैठते हैं कि भैया उसमें भी तो जीव और प्राण है, मैं उसको भी क्यों खाऊं? जब मैं इसे नहीं खा सकता तो मैं उसे क्यों खाऊं? जो लोग मांस का सेवन करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि उसमें आत्मा, इसलिए खाते हैं, इसलिए खाते हैं। उनका तर्क प्रोटीन है इसलिए खाते हैं, उसमें पोषक तत्व इसलिए खाते हैं। तो मेरा तर्क है कि आप जो मल करते हैं उसमें भी प्रोटीन है। अगर प्रोटीन ना होता तो शुगर कैसे मोटा होता है? अगर आप प्रोटीन ही खाना चाहते हैं तो उसको भी क्यों नहीं खा लेते हैं? चिंतन ये नहीं है कि आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। चिंतन इस बात का है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। सवाल ये नहीं। दूसरी बात है कि जब आप किसी बकरी को मार के खाते हैं और आप किसी लौकी को तोड़ के खाते हैं, जब लौकी को तोड़ के खाते हैं तो लौकी मर जाती है, और बकरी को बकरी की टांग तोड़ के अगर आप खाने लग जाओगे तो बकरी भागेगी, छटपटाएगी। किसी दिन आपका टमाटर भी काट के इसमें भागा है क्या? कभी लौकी काटते हो सड़क के भागी, मुझे मत काटो, ऐसा तो नहीं होता है ना। उस लौकी को जीवन देने के लिए उसके अंदर आत्म तत्व तो है। किंतु जिस तरह से आप किसी को प्राण से वियुक्त करके उसको भोजन बनाते हैं वहां हिंसा होती है, जब आप किसी को प्राणों से वियुक्त नहीं करते हैं तो वहां हिंसा नहीं होती है। इसलिए यहाँ साग खाने में हिंसा और पशु खाने में हिंसा, इसकी आपस में तुलना नहीं कर रहे। तुलना करते हो कुतर्की है, सुतर्की नहीं है। ध्यान देना। तो ये शाकाहार में किसी भी तरह का हिंसा नहीं है। शाकाहार में किसी भी तरह की हिंसा नहीं है। अरे बात और सुन लीजिए, इतने पदार्थ संसार में हैं। आप दही खाते हैं जी, दही में क्या है? दही में दही का आपके शरीर के अंदर कितने
कितने जीवाणु है विज्ञान क्या बता रहा है? हमारे शरीर के अंदर ही अरबों जीवाणु, और वैसे है कि सांस लेने में भी मर जाते हैं, तो उनके मरने में भी आपको हिंसा होगी क्या? हिंसा भावना के ऊपर निर्भर करती है, हिंसा भावना पर निर्भर करती है। इसलिए तो आपको सांस लेते समय कोई जीव जंतु समाप्त हो जाता है तो आपको हिंसा नहीं होती। जीव जंतु तो आपके जीवन में रहते रहते जीव जंतु तो मरने ही मरने हैं। अगर आपको बचना हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि जन्म न लेना पड़े, जन्म न लेकर के ही हिंसा से बचा जा सकता है, अन्यथा भावना से बचा जा सकता है और बचने का कोई साधन नहीं है। धन्यवाद इसके लिए। ये